नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महापुरुषों का कहना है, जहां श्रम होता है वहां सुख आ ही जाता है। कहने को तो सुख और श्रम यानी मेहनत दोनों दोस्त थे, फिर भी एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे। एक बार सुख ने श्रम से कहा, चलो मित्र, पृथ्वी की सैर कराएं। श्रम और सुख साथ साथ चल दिए। ठंड का मौसम था, वृक्षों पर फल फूल लगे थे, लोग भी स्वस्थ थे। यह देखकर सुख बोला, मित्र, देख रहे हो मेरी महिमा? अगर मैं साधन और धन की वर्षा ना करता तो क्या पृथ्वी इतनी खुशहाल होती? श्रम चुपचाप सुख के इस अहंकार को सह गया। उसने कुछ नहीं कहा। दोनों आगे बढ़े। सड़क पर एक हट्टा कट्टा भिखारी भीख मांग रहा था। श्रम ने कहा, इसे भी सुख दे दो। सुख तो घमंड में फूला था, तुरंत बोला, अभी लो, अपना चमत्कार दिखाता हूं। यह कहकर उसने सोने की 5 असरफियां भिखारी के सामने रख दी। असरफी पाकर भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ। भाई, जिसको 1-1 2 रुपए मिलते हों और उसको सोने की असरफी मिल जाए, वो भी 5, फूले तो समाएगा ही नहीं। भागा भागा बाजार गया, कपड़े और मिठाई खरीद लाया। सुख ने श्रम से कहा, देखा, नजर फिरते ही इसकी क्या हालत हो गई। ठीक है, चलो 2 दिन बाद फिर आएंगे। 2 दिन बाद दोनों फिर पृथ्वी पर आए। भिखारी आज भी भीख मांग रहा था। यह देखकर सुख को बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। पहले दिन उसने भिखारी को 5 असरफियां दी थी। श्रम यह देखकर आज भी चुप रहा। सुख ने भिखारी को फिर कुछ और असरफियां दे दी। कुछ दिन बाद सुख और श्रम घूमने फिर निकले। भिखारी पहले की तरह सड़क पर फिर भी भीख मांग रहा था। यह देखकर सुख के दुख का ठिकाना न रहा। वह आश्चर्य से बोला, मैंने इसे सुखी बनाने की कोशिश की, किंतु यह भिखारी का भिखारी ही है। समझ में नहीं आ रहा कि इस पर मेरा प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। श्रम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्रभाव पड़ता ही किस पर है? तुम जो सोच रहे हो वह गलत है। सच्चा जादू क्या है मैं बताता हूं। फिर श्रम वैद्य का रूप धारण कर उस भिखारी के पास जाकर बोला, अरे, तुम्हारे अंदर तो भयंकर बीमारी पल रही है। भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, अरे, मैं तो भला चंगा हूं, मुझे क्या हुआ है? श्रम जो वैद्य बन के आया था, उसने कहा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे अंदर भयंकर बीमारी पल रही है, आंखों में दिख रही है। श्रम ने कहा, मुझे लगता है तुम पूरे आलसी हो। हाथ पैर चलाओ, परिश्रम करो, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी और भीख मांगने की नौबत भी नहीं आएगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। बीमारी के भय से भिखारी डर गया। आज भी जब डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है और डॉक्टर कह दे, भाई आपको तो ये गंभीर बीमारी है, तो मरीज क्या, तो घर वाले भी चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो भिखारी भी डर गया, परेशान हो गया। भिखारी की जहाँ झोपड़ी थी उसके पास काफी खाली जगह थी। वह उस जमीन पर फावड़ा लेकर जुट गया। उसका परिश्रम रंग लाया। उसमें बीज डाला, निराई गुड़ाई करी, पानी लगाया और एक दिन उस पर हरी हरी फसल लहलहाने लगी। भिखारी भी प्रसन्न था, उसका सुख लौट आया। सुख और श्रम यह सब छुप छुप कर देख रहे थे। श्रम सुख से बोला, देखो, अब ये सुखी है। इसके सुख का रहस्य श्रम है, मेहनत है, यह तुम देख चुके हो। अब सुख क्या कहता? उसकी तो शर्म से आंखें झुक गई। बड़े बुजुर्गों का, विद्वानों का, महापुरुषों का सबका यही कहना है, श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। कर्म आवश्यक है, कर्म प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। फल देने वाला ईश्वर है। एक गाना भी आपने सुना होगा, कर्म करे जा फल की चिंता मत कर रे इंसान। जय सिया राम, हर हर महादेव।